दोस्तों, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप एकदम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज हम ऐसे कलाकार के विषय में चर्चा पर चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, कर चुके हैं और एक लेक्चर के माध्यम से, एक व्याख्यान के माध्यम से आपके सम्मुख प्रस्तुत करने चल रहे हैं। तो आज हम ऐसे कलाकार के विषय में चर्चा करेंगे जिसकी एक एक रचना पूरे कला जगत में चौंका देने वाली होती है। तो हम चर्चा कर रहे हैं अतुल डोडिया साहब के विषय में। अतुल डोडिया जिनका जन्म 1959 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 1959, एक नंबर कम 60 में, ठीक है, 1959 घाटकोपर मुंबई में हुआ था। अगर आप घाटकोपर सुन रहे हो और अगर आपके मस्तिष्क में राजा रवि वर्मा 1894 ईस्वी में घाटकोपर पर लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की थी, अगर ये सब आपको याद आ गया तो समझ लो ठीक ठाक हो, सेहत ठीक है, ठीक है। इसके बाद इनकी पत्नी थी जिनका नाम था अंजू डोडिया। कला के क्षेत्र में एक विशिष्ट महिला कलाकार रही हैं, वो एक चितेरी रही हैं। हम इनके विषय में इनके बाद जो है चर्चा कर लेंगे। 1980 ईस्वी में अतुल डोडिया साहब जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करते हैं। वहां शिक्षा कंप्लीट होने के बाद 1991 से 92 के मध्य, या आप मध्य नहीं, सॉरी, 91 या 92 ये डेट मिलता है, 91-92 में ये जो है इकोल डेक्स बियांस जो फ्रांस में है, यहां से ये शिक्षा ग्रहण करते हैं। जब ये यहां से शिक्षा ग्रहण करते हैं तो इनका जो व्यक्तित्व है, ये 12 साल तक तो ये नहीं समझ पाए कि हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे। आप भी नहीं समझ पाए होगे, बिल्कुल। तो इनका जो जीवन था वो बड़े सरल स्वभाव के था और परिवर्तनशील था। परिवर्तनशील तो प्रकृति भी है, लेकिन इनका जीवन भी परिवर्तनशील था। परिवर्तनशील का मतलब, जैसे पता लगा आपका दोस्त बीए कर रहा है, आप बीएससी करने वाले हो, पता लगा भाई आपके सभी दोस्त बीए कर रहे हैं तो तुम भी छोड़ो बीएससी, हम भी बीए करेंगे। पता लगा आप 10वीं जब पास किए, 11वीं में आप मैथ से पढ़ना चाहते थे, आपके सभी दोस्त बायो से पढ़ रहे थे, तो आपने छोड़ा, मैं भी इन्हीं के साथ पढ़ लूंगा, मैं भी बायो पढ़ लूंगा। तो यही है परिवर्तनशील, ठीक है। इसके बाद इनको फिल्म बनाने का बहुत शौक था, फिल्म निर्देशक बनना चाहते थे, लेकिन बाद में इन्होंने कहा कौन इन सब में पड़े भाई, मैं तो बनूंगा चित्रकार। फिर इन्होंने जो है एक बहुत प्रतिष्ठित इन्होंने रचना बनाए थे जिसका नाम था एन आर्टिस्ट ऑफ नॉन वायलेंस। इसमें ये महात्मा गांधी के 200 चित्र बनाए हुए हैं जो इनकी स्थिरता का प्रमाण है। मैंने क्या बताया कि ये अपने जीवन में बहुत परिवर्तनशील थे। बताइए, अगर कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति विशेष का 200 चित्र बना रहा है तो कहीं ना कहीं इनके स्थिरता का ये प्रमाण है, ठीक है। इसके बाद जो है ये इनके विषय में वेद प्रकाश भारद्वाज जी कहते हैं कि अतुल डोडिया के चित्र जो हैं ये पूरे समसामयिक कलाकारों को चौंका देने वाले इनके चित्र होते हैं। इसलिए क्योंकि इन किसी को नहीं कल्पना होता है कि ये क्या चित्रित करेंगे, किस माध्यम में चित्रित करेंगे, क्या धरातल बनाएंगे। लगे हाथ ये जान लीजिए कि अतुल डोडिया जी हैंडमेड पेपर स्वयं बनाते थे। हैंडमेड पेपर ये बहुत बेजोड़ बनाना जानते थे। तो ये अतुल डोडिया साहब जी के विषय में ऐसा वेद प्रकाश जी ने कहा था, वेद प्रकाश भारद्वाज जी ने, कि इनके जो चित्र रचना है ये लोगों को अचंभित कर देते हैं, चौंका देते हैं। कोई ये कुछ नहीं कल्पना कर सकता कि ये क्या बनाएंगे, किस धरातल पे बनाएंगे, किस टेक्निक में बनाएंगे, क्या क्या करेंगे, ठीक है। तो इन्हीं का उदाहरण दिए कि जैसे इनकी एक धातुई किवाड़ पर बनी हुई महालक्ष्मी की चित्र है। अब आप बताओ भाई, किवाड़ जो धातुई शटल जिसे कहते हैं, शटल पर कौन रचना बनाता है? क्या आप कभी कल्पना किए हो कि शटर पर चित्र बनता है? नहीं। तो वो शटर पर बनाकर जो है सबको चौंका दिए ना। तो इनकी बात सच हो गई ना कि अतुल डोडिया जो चित्र बनाते हैं सबको चौंकाने वाले होते हैं, ठीक है।
इसके साथ ही साथ लगे हाथ ये एक चित्र बनाते हैं जिसका नाम है स्लीप, हाँ जी हाँ, स्लीपिंग ऑफ स्टार। क्या? स्लीपिंग ऑफ स्टार। इसमें सबरी जो है, सबरी का ये निर्माण दिखाए हुए हैं। सबरी के निर्माण के साथ साथ भगवान श्री राम को जो है लाल और सुनहरे रंग की शर्ट पहनाए हुए दिखाए हैं अतुल डोडिया जी। ये वही सबरी है जो सीता का हरण हो चुका होता है। भगवान श्री राम सीता की खोज में जाते हैं तो एक वन में हजारों वर्षों से तपस्या कर रही एक स्त्री जो भगवान श्री राम के दर्शन के लिए लालायित होती है, उनको दर्शन मिलता भी है, जूठे पैर भगवान श्री राम जी को प्यार में खिलाती हैं। ठीक, भगत के बस में है भगवान। ठीक है, इसके बाद इनकी दूसरी रचना है जो है पोर्ट्रेट ऑफ रावण। अगर मैं बोल रहा हूँ आपसे पोर्ट्रेट ऑफ रावण तो आपके मन में हमारे जैसी एक छत बन गई होगी कि यहाँ तक एक कोई पोर्ट्रेट ऐसे साइज होगा, लेकिन ऐसा भैया बिल्कुल नहीं है। ये जो है यहाँ पर किसी व्यक्ति का चित्र नहीं बनाए हैं, बल्कि रावण का एक तलवार वहीं पर तलवार बना दिए हैं, जिससे ये पता चला कि ये भैया रावण का तलवार है। और माता सीता जी के जो बाल हैं वो नकली बाल बनाए हुए हैं। और जो भगवान श्री राम जी को तो आप जानते हो कि ये लाल सुनहरे रंग के रेडीमेड शर्ट पहनाए हुए हैं। अगर आज बीजेपी के शासनकाल में ऐसा होता तो 8-10 धारक अंदर जेल में होते, लेकिन कलाकार को केवल जेल में डाला जा सकता है जहां आम लोगों की मस्तिष्क काम करना बंद करती है। एक कलाकार की मस्तिष्क में उपज वहीं से शुरू होती है। भाई मैं बीजेपी विरोधी नहीं हूं, नहीं ऐसा मत करना, मैं स्वयं जो है बीजेपी का समर्थक हूँ। ठीक है, हाँ, तो मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ। साथ ही इनके चित्रों में अमूर्तता का भाव है, वही अमूर्तता जैसे बनारस श्रृंखला तो बहुत लोग बनाए हुए हैं, जितना राम कुमार बनाए हैं इससे कहीं ज्यादा बनारस श्रृंखला मनु पारेख जी बनाए हुए हैं। लेकिन राम कुमार के ही क्यों पूछे जाते हैं ज्यादा? क्योंकि इसमें जो है कहीं ना कहीं अमूर्तता के भाव जब बहुत ढेर सारा परिलक्षित होते हैं ना। जैसे अमूर्तता में पहला नंबर पर राम कुमार आ गए, दूसरे पर आ गए गायतोंडे जी और तीसरे पर हमारे अतुल डोडिया साहब आ गए, जिसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ तो ठीक है। इसके बाद 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है कि अतुल डोडिया, डेविड हाकनी पर किसका प्रभाव पड़ा? भूपेन खक्कर का। तो आप ऐसे जान लीजिए कि इन पर जो प्रभाव पड़ा है पहला भूपेन खक्कर पर पड़ा है और दूसरा डेविड हाकनी का पड़ा हुआ है। तो ये जो चित्र बनाए हैं इसमें डेविड हाकनी को और डेविड हाकनी को और भूपेन खक्कर को जेम्स ब्रांड नामक चित्रण किए हुए हैं शीर्षक से। क्या? जेम्स ब्रांड नामक शीर्षक से ये चित्रण किए हुए हैं अतुल डोडिया साहब। इसके साथ ही साथ इनकी जो और रचनाएं हैं, ठीक है, इनकी जो और रचनाएं हैं वो रचना है लेटर फ्रॉम फादर, ओ नैना, दादागिरी, सबरी शेकिंग, मेंड्रियंस, लेजिंग सोमनाथ, ये इनकी रचना है। अब हम आपको बता देते हैं इनकी प्रदर्शनी कहाँ कहाँ लगी थी। तो 1989 यानी 1989 में इनकी जो है पहली एकल प्रदर्शनी लगी थी कैमोल्ड आर्ट गैलरी मुंबई में। उसके बाद 1993 ईस्वी में इनकी 2 प्रदर्शनी लगती है। एक प्रदर्शनी तो लगती है बड़हेरा आर्ट गैलरी जो नई दिल्ली में है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ पेंटिंग नाम से रचना बनाई थी। अब देखिए याद करने का ट्रिक, जैसे यहाँ पर लाइट पड़ रहा है, आप देख रहे हो लाइट रिफ्लेक्स होगा कहीं कहीं। जैसे आप किसी शीशे पर, मेरे पास शीशा है मैं दिखा दे रहा हूँ, जैसे देखो इस शीशे पर लाइट पड़ रहा है तो देखिए मैं इस पर रिफ्लेक्शन कर रहा हूँ ना, लाइट जा रहा है ना, यानी कि किरण उस पर से आकर आपके जो है देखिए वीडियो में जा रहा है ना। तो यही तो भारत में जो दिल्ली है ना ये केंद्र है, तो उसी केंद्र से जो है रिफ्लेक्शन होता है। तो ऐसे ही याद कीजिए कि जो इनका बड़हेरा आर्ट गैलरी है यहाँ से रिफ्लेक्शन ऑफ पेंटिंग नाम से इनका चित्र प्रदर्शित हुआ है। उसी के बाद 1993 में ही एक सीमा आर्ट गैलरी है, ये कहाँ पर है? तो ये है कोलकाता में। यहाँ से ट्रेडर्स ऑफ इमेज, चाहे इमेज को चाहे चित्र को, ठीक है,
ट्रेडर्स ऑफ इमेज नामक शीर्षक से यहाँ प्रकाशित हुआ। अब देखिए ये कैसे याद रखना है, तो सारी कला जो है वो शुरू हुई थी पश्चिम बंगाल से ही, बिल्कुल। चाहे आप जो है पाल शैली देख लीजिए, चाहे आप यामिनी राय की लोक कला देख लीजिए, चाहे आप वासविधा देख लीजिए, ठीक है। तो ये वही पश्चिम बंगाल कलकत्ता से ही शुरू होता है। तो आप ऐसे देख लीजिए, जो ट्रेडर्स मतलब जो पुरानी चीज है वो कलकत्ता से शुरू है। तो ऐसे याद कर लेना कि सीमा आर्ट गैलरी जो ट्रेडर्स ऑफ पेंटिंग से नाम से है, ट्रेडर्स ऑफ इमेज से है, ये वहीं से रिफ्लेक्स हुई थी। यहाँ तक ठीक है। अब हम इनके पुरस्कार देखते हैं। तो 1980 में जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज में पढ़ने गए थे, तो ठीक 2 साल बाद 1982 ईस्वी में इनको महाराष्ट्र सरकार का जो है स्वर्ण पदक मिला था। क्या? सोने का पदक मिला था, ठीक है। 1995 ईस्वी में सांस्कृतिक विभाग से सम्मानित हुए थे। लगे हाथ सोथवी की नीलामी वाला जो है ना, वहां से इन्हें पुरस्कार सम्मानित दिया गया था। 2008 में रजा पुरस्कार दिया गया था। वो रजा कौन है? तो रजा आरा सुजा, रजा आरा सुजा, पैग 1947 का ये लोग निर्माता है उस ग्रुप का, ठीक है। इसके बाद 2020 में एक इनको सम्मान दिया गया था, कौन सा? आर्टिस्ट ऑफ द ईयर। अतुल टोडिया को 2020 में सम्मान दिया गया आर्टिस्ट ऑफ द ईयर। तो आशा है कि आप लोग जो है बहुत चीज़ों को सुने होंगे। हाँ, एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, अतुल टोडिया जी जो है पूर्व कैप्टन इंडियन के जो खिलाड़ी हैं पूर्व, उनका एक है उसमें राहुल द्रविड़, उनकी इन्होंने चित्र बनाए थे जो तेल और एक्रेलिक में मिलाकर ये बनाए हुए हैं। वो 57.6 करोड़ में नीलाम हुआ है। तो कैसा रहा अतुल टोडिया के विषय में? अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग एक बार और सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, जिससे आपकी तैयारी को हमारे साथ एक धार मिलती रहे। सो टेक केयर दोस्तों, आप लोग अपना